हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से आपके खिदमत में हाजिर हैं ईज़ू बेबी एंड मामा। फ़िलहाल ईज़ू बेबी यहाँ नहीं है और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वो खुद ही वॉकर लेकर अपनी यहाँ आ जाएंगे, तो आप उनसे भी मिल लेंगे। फ़िलहाल मामा आपके खिदमत में हाजिर हैं और आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए, आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। तो आज के टॉपिक पे हम ये बात करेंगे कि जो न्यूली मदर्स हैं या जो मॉम टू बी हैं, उनको अपने बच्चों के लिए घर में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए हैं, क्योंकि बच्चों का साथ होता है। हमें किसी वक्त भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाती है और अगर वो हमारे पास ना हो या लेट नाइट हमें ज़रूरत पड़ गई तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात ये करेंगे कि किस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को आप मैनेज करके रखें ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे एक बार ये बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। प्लीज़ अपना प्यार दिखाएं, अपना सपोर्ट दीजिए और इसी तरीके से देते रहें, लाइक करते रहें और मुझे बताते रहें कि कौन कौन से टॉपिक पे आप बात करना पसंद करेंगे, कौन कौन से टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए बातें करूं, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूं। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारा आज का टॉपिक है कि बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपको एक आइडिया ये दूँगी कि आपके पास घर में कोई भी बॉक्स हो तो सबसे पहले वो आप ले लें, उसको अपने पास रख लें और इसको आप अपने बच्चों का फ़र्स्ट एड बॉक्स बना लें। ठीक है, इसमें आप बच्चों की सारी मेडिसिन अरेंज करके रखें। ठीक है, इससे ये होगा कि कभी भी आपको जिस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी या जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी आपके पास वो होगी, आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बच्चों का फ़ीवर, फ्लू, कफ ये तो ऐसे ही लगा रहता है जैसे कि कोई बात ही नहीं है, हर महीने फ़ीवर होना, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन होता है। तो अपने पास आप ऑल द टाइम बच्चों की कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को रखनी है, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे। जो लोग रखते हैं उनको बहुत अच्छी बात है और जो लोग नहीं रखते प्लीज़ वो रखना शुरू कर दें ताकि उनको परेशानी ना हो। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस तरह का एक बॉक्स ले लेंगे और उसमें आप अपने बच्चों की चीज़ें अरेंज करेंगे और अपने रूम की साइड ड्रॉर में रखें या कहीं पे भी आप अपने पास रखें तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब बात ये करेंगे कि सबसे पहले जब बच्चों की वैक्सीनेशन की बात आती है तो हम ये सोचते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद हमें एक चीज़ लाजमी करनी होती है और बच्चों को वो चीज़ ज़रूर होती है, तो वो ये होता है कि बच्चों को फ़ीवर होता है। ठीक है, मेरे पास जो है वो ईज़ू के लिए है, आप अपने पास रखें तो मेरे पास थर्मामीटर्स हैं। ठीक है, ये थर्मामीटर है, ये नॉर्मल थर्मामीटर है, ये बड़े यूज़ करते हैं और ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ होता है, लेकिन ये मैं बच्चे के लिए यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए यूज़ नहीं करती मैं अपने बेबी के लिए क्योंकि वो हर यूनिक चीज़ को देखकर झपट्टा मार लेता है, ले लेता है। मुझे ये होता है कि मैं मुंह में रखूँ तो वो चबा ना जाए, अंडर आर्म्स में रखूँ तो कहीं वो मुझसे लेके तोड़ ना दे, कुछ कर ना दे, छीनम छाने में कहीं टूट ना जाए। तो इसको तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। ईज़ू के लिए, इज़हान के लिए मैं ये डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करती हूँ, उसका फ़ीवर वगैरह चेक करने के लिए मैं ये थर्मामीटर यूज़ करती हूँ। अब जब बात फ़ीवर की आई है तो आपको पता होगा कि बच्चों को पैनाडोल देते हैं, तो आप अपने पास बच्चों के लिए पैनाडोल ज़रूर रखें। ठीक है, एक नहीं, दो नहीं, जितनी चाहें रखें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत पड़ती हैं बच्चों की वैक्सीन के बाद हम उनको देते हैं। मैंने भी रखा हुआ है, मैंने अपने बॉक्स में, फर्स्ट एड बॉक्स में भी रखा हुआ है। इसके अलावा अम्मी के घर जो मैं बैग लेकर जाती हूँ हर वीकेंड पे, मैंने उसमें भी रख दी ताकि कभी मैं यहाँ से निकालना भूल जाऊँ तो उस बैग में हो, तो उसमें भी है। तो पैनाडोल होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के फर्स्ट एड बॉक्स में सबसे पहले। उसके बाद आप अपने पास विक्स ज़रूर रखें। ठीक है, और बच्चों की विक्स एक अलग से आती है, वो पिंक कलर की होती है, उसकी स्मेल भी बहुत लाइट सी होती है। ठीक है, ब्लू कलर की जो होती है वो बच्चों के लिए नहीं होती। आप अपने पास विक्स रखें, किसी भी ब्रांड की रखें, किसी भी कंपनी की रखें। ठीक है, नाम तो मैं नहीं बताऊंगी आपको कि ये वाली रखें, आपको जो भी सही लगता है आप रखें, लेकिन बच्चों के लिए ये चीज़ होना ज़रूरी है। और अभी तो वैसे भी सर्दियाँ आ रही हैं तो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमें। उसके बाद बात आ जाती है, ये ड्रॉप्स हैं बच्चों के, ये नोज़ के लिए होते हैं। ठीक है, और जब आपका बेबी होगा तब से ही डॉक्टर्स आपको ये बोल देंगे कि आप अपने बच्चों की जो है वो नोज़ में एक एक ड्रॉप डालें फीड कराने से पहले। जब भी आप उनको फीड कराएं तो उससे पहले आप अपने बच्चों के नाक में एक एक ड्रॉप्स डालें। इसके अलावा बच्चों की नाक बंद हो रही है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये कौन सी कंपनी के हैं ये मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि ये अरेंज करके
ज़रूर रखें अपने पास। इसके अलावा आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, और जब बच्चे ग़िज़ा खाने लगते हैं, ठोस ग़िज़ा, तो उनको शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप अपने पास ग्राइप वाटर, बच्चों के गैस के लिए जो भी आप सिरप लेना चाहें ताकि वो उनको मुश्किल ना हो, तो आप अपने पास वो रखें, ठीक है। मेरे पास 1 नहीं 2 3 मैंने इस तरह रखे हुए हैं। जो बैग में अम्मी के घर लेके जाती हूँ उसमें मैंने एक अलग ग्राइप वाटर रखा हुआ है, आप अपने साथ वो रखें। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप रैश क्रीम रखें। रैश क्रीम तो ज़रूर रखें, क्योंकि मैंने मोस्टली बच्चों को देखा है रैशेस का प्रॉब्लम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरे बेबी को रैश का प्रॉब्लम अब तक नहीं हुआ माशाल्लाह से। वो 7 मंथ्स का हो गया है, लेकिन उसको रैश का प्रॉब्लम नहीं है। उसको रैश का प्रॉब्लम इसलिए नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है क्योंकि मैंने उसके लिए वाइप्स यूज़ नहीं करे हैं, ठीक है। उसको वॉश कराने के लिए मैंने हमेशा कॉटन यूज़ करी है। मैं उसको गर्म पानी से गीला करती थी। आप कॉटन ले लें, आप उसको गर्म पानी से वेट करें और आप वो यूज़ करें। मैंने वाइप्स यूज़ नहीं करे। हाँ, अगर किसी शादी में जाना है, मॉल चले गए, कहीं चले गए, तो फिर जाहिर सी बात है गर्म पानी लाना, कॉटन ले जाने से बेहतर ये है कि आप वाइप्स ले लें। लेकिन मैंने ज़्यादातर अपने बेबी के लिए कॉटन और गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। तो मैंने अपने बच्चे के लिए वाइप्स यूज़ नहीं करी। वेरी फर्स्ट डे से मैं जो हूँ उसके लिए कॉटन यूज़ करती हूँ गर्म पानी से। और अब तो खैर वो बड़ा हो गया है माशाल्लाह से, तो फिर मैं डायरेक्ट वॉश करवा देती हूँ उसको। लेकिन जब वो छोटा था तो मैंने कभी भी उसके लिए वाइप्स यूज़ नहीं करे। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उसको रैशेज़ ना होने का एक ये रीज़न है, तो इसलिए ये उसकी रैशेज़ की जो क्रीम है, रैश क्रीम, को अभी तक मैंने ओपन भी नहीं करी, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप अपने साथ एहतियातन ये रखें, ये ज़रूर रखें अपने पास, अपने बच्चों के बॉक्स में इसको ज़रूर रखें, ठीक है। इसके अलावा आप पॉलीफैक्स रखें अपने पास। पॉलीफैक्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। बच्चे चलने लगते हैं तो कहीं से भी टक्कर लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो चोट लग जाती है, तो आप फ़ौरन उनके ये लगा दें। इसके अलावा मैंने ये उनके एयर ड्रॉप्स रखे हैं बच्चों के कान में डालने के लिए, कान की सफाई करने के लिए आप ये डालें और फिर उसके बाद इसको जो है कानों की सफाई करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपके बच्चों की जब दांत आने लगते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़रते हैं, बहुत बीमार भी हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा मसूलों में खुजली हो रही होती है। तो उसके लिए भी एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक की, उसका नाम 21 है। तो मैं अपने बच्चे को वो देती हूँ, आप लेना चाहें तो दें, या जो भी डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है आप वो दें। मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी कि अम्मी मेरी जो है वो अपने ज़माने से ये खिलाती आई हैं। फिर मेरी मम्मा ने भी बोला कि वो भी यही देती थी, तो फिर मैंने यही मंगवा ली और मैं ये देती हूँ उसको, और इससे उसको बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने पास एक कफ और फ्लू सिरप भी रखें, क्योंकि बच्चों का कुछ नहीं पता, उनको किसी वक्त भी फ्लू हो जाता है, किसी वक्त भी कफ हो जाता है फीवर के साथ साथ। तो आप अपने पास एक रखें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार उनको फ़ीवर या फ्लू हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाएँ। आप अपने पास ये रखें और आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। इसी तरीके से आप एक पूरा बॉक्स बना लें जिसमें आप अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रखें। मैंने एहतियातन सनी प्लास्ट रखे हुए हैं, बच्चों के सनी प्लास्ट हैं, कलरफुल से हैं, रेड येलो ग्रीन, बच्चे अट्रैक्ट होते हैं शायद में भी, इसीलिए उन्होंने ये रंग बिरंगे जो है वो सनी प्लास्ट निकाले हैं। तो मैंने एक ये रखा है। इसके अलावा मेजरमेंट स्पून रखें अपने पास ऑल द टाइम, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। बच्चों का स्पून रखें, प्लास्टिक का होता है ये सारी वो चीज़ें हैं जो हर बच्चे के लिए ज़रूरत की होती हैं और हर माँ को इसकी ज़रूरत होती है। 11th आवर पे इधर उधर भागना, डॉक्टर के पास भागना, या 11th आवर पे ये नहीं है वो नहीं है, इससे बेहतर ये कि आप एक बॉक्स बना के उसमें सारी चीज़ें अरेंज करके रखें अपने बेबी के लिए, ताकि ये कि आपको कभी भी मुश्किल ना हो। अगर आपने देखा कि कहीं बाहर से बच्चा आया है, उसको कुछ आपने देखा कि ठंड की वजह से या हवा की वजह से फ्लू हो गया, तो आपने जल्दी से एक उसको स्पून फ्लू का जो सिरप है वो दे दिया। और कभी आपने देखा कि उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या आपने देखा नाक बंद हो रही है तो विक्स लगा दी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आप अपने पास अरेंज करके रखें, ये आपके बहुत काम आएंगी, आपको इससे बहुत आसानी होगी। मुझे भी इससे बहुत आसानी होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं भी जब नई नई माँ बनी थी तो मुझे नहीं पता था कि कभी मैं बोलती थी ये नहीं है, कभी मैं बोलती थी वो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यार इन चीज़ों की तो ऑल द टाइम हमें
नीड होती ही है, तो फिर मैंने इसको अपने पास अरेंज करके ही रख लिया और अब मुझे इससे बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो इसी तरीके से घर में कोई भी बॉक्स हो आपके पास, तो आप इसमें सारी चीज़ें, बच्चों की सारी मेडिसिन अरेंज करके रखें, आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, अपनी फ्रेंड्स में शेयर करें। जो आपकी फ्रेंड्स मॉम टू बी हैं, जो न्यूली मदर्स हैं, आप उनको जो हैं वो सेंड करें। और जो मेरी प्यारी दोस्तें हैं जो बहुत एक्सपीरियंस वाली हैं, बहुत पुरानी माएँ हैं, उनसे ये कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने अपने बेबी के लिए नहीं रखी। आप अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करें कि मैं क्या भूल गई हूँ ईज़ू के बॉक्स में रखना। तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो मैंने अपने बच्चे के पास नहीं रखी है, ऐसी कौन सी ज़रूरत की चीज़ है जो मैंने इज़हान के बॉक्स में नहीं रखी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दिखाएं। मिलेंगे एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।